है कि इस वाली गुफा का द्वार काशी तक जाता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा से अंदर का दृश्य देख रहे हैं। रास्ता किस तरह से, पाताल लोक का नाम तो आपने किस्से कहानियों में अक्सर सुना होगा, लेकिन आज आपको सीधे लिए चलते हैं पाताल लोक। धरती के अंदर एक अनोखा लोक, एक अनोखा संसार। देवों के देव महादेव का अनोखा रूप का होगा दर्शन, जहां शेषनाग की शक्ति का होगा आभास। त्रेता युग की एक ऐसी गुफा जहां छुपा है कलयुग के अंत का संकेत। कैसे होगा कलयुग का अंत? पाताल लोक की गुफा में छुपा है राज। धरती के अंदर बसा है पाताल लोक। इंडिया 24 न्यूज की टीम पाताल लोक की अकल्पनीय रहस्यमयी गुफा का राज खोजने निकली। इंडिया 24 न्यूज की टीम इस यात्रा में बरेली से उत्तराखंड के गंगोरी घाट की तरफ बढ़ी। मन में पाताल लोक की रहस्यमयी बातें मन को रोमांचक कर रही थी। इन्हीं बातों से रूबरू होकर इंडिया 24 न्यूज की टीम गंगोरी घाट की पाताल भुवनेश्वर धाम पहुंच गई। समीर कटवाल द्वार सभी गाड़ियों का आखिरी स्थान है। इस स्थान से पाताल भुवनेश्वर गुफा मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। जैसे जैसे पाताल भुवनेश्वर की गुफा नजदीक आ रही थी, मन में एक अलग ही उथल पुथल मच रही थी। गुफा को लेकर मन में कई रहस्यमयी सवाल उठ रहे थे। गुफा का नाम मन में सोचकर ही शरीर में एक अलग ही झंझनाहट दौड़ने लगी। हम जानते थे कि रहस्यमयी गुफाओं का पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की पाताल भुवनेश्वर की गुफा से कई किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। मान्यता ये भी है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में पाताल भुवनेश्वर के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। विचारों और मन में कई सवालों को लेकर इंडिया 24 न्यूज की टीम पाताल भुवनेश्वर की गुफा की उस मुख्य द्वार तक पहुंच गई, जहां मंदिर परिसर में गुफा की शुरुआत होती है। अब आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यही मंदिर का मुख्य द्वार है, जहां से आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। जहां ये गुफा स्थित है, वहां के आसपास का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ देवदार के पेड़ लगे हैं। वो जगह है जहां गुफा का प्रवेश द्वार स्थित है। गुफा में जाने से पहले आपको यहाँ अपने मोबाइल कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ जमा कराना होगा, क्योंकि गुफा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ले जाना सख्त मना है। गुफा में थोड़ा सा अंदर बड़े ही थे कि सांस फूलने लगी, दिल जोरों से धड़कने लगा, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन महादेव का नाम लेते हुए हम गुफा में अंदर की ओर बढ़ते रहे। अब ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जो गुफा में अंदर जाता है, जहाँ से आप गुफा में अंदर जा सकते हैं और इसी रास्ते से आपको बाहर भी आना होगा। इस रहस्यमयी गुफा के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन अंदर जाने का मौका आज मिला। दोस्तों ये अंदर पाताल भुवनेश्वर गुफा का जो है अंदर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही अलौकिक और प्राचीन जो गुफा है। ये तो त्रेता युग में है। त्रेता युग में जब त्रेता में इसकी खोज हुई राजा ऋतुपर्ण ने की। जी। और उससे अभी ये तीसरे युग में चल रही है। दोस्तों इस समय जो पाताल भुवनेश्वर के पंडित जी ने हमें बताया गुफा के बारे में कि त्रेता युग में जो है इस गुफा की खोज हुई थी, और ये इस समय तीसरा युग चल रहा है, कलयुग का। तीसरे युग में हम देख रहे हैं ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर एक ऐसा भी पत्थर है जो बताया जाता है कि वो ऊपर जब छू जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा। वो प्रतीक है, कलयुग का प्रतीक। कलयुग का। दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वो धरती से जो है 90 फीट नीचे है, और इसकी अगर किसी को दिक्कत ना हो सांस वगैरह की, इसके लिए जो है मंदिर कमेटी की ओर से ऑक्सीजन की भी आवश्यक जो व्यवस्था यहाँ की गई है। ये गुफा के पाताल भुवनेश्वर गुफा से दोस्तों अंदर की ओर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेन दृश्य आ गया यहाँ पर, ये मेन दृश्य आ गया। आप लोगों का पाताल में स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं पाताल में सबसे बड़े आपको दिख रहे हैं शेषनाग का खंड है। ऊपर का पटल पृथ्वी का है
अपने ऊपर समाया है। जी जी। शेषनाग जी ने पृथ्वी को, सामने आप देखिए फन उनका। गुफा में नीचे उतरते ही सबसे पहले हमारा सामना शेषनाग से हुआ, जो गुफा की शुरुआत में ही फन फैलाए हुए खड़े थे। मुंह खोला है शेषनाग, ये फन है बिल्कुल। और मुंह खोला और अपना मुंह खोला है। ये आप अंदर देखो, ये इनके दांत हैं, ये जो दिख रहे हैं शेषनाग जी के, इनके अंदर हमको जाना है। आप आइए यहाँ से प्रवेश करें। लाइट हमको दीजिए ये आप देख रहे हैं ना, शेषनाग जी के दांत हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर दिख रहे हैं। और बीच में आप देखो, ये शेषनाग जी की विष ग्रंथि। देखने पर आकृति में शेषनाग की विष ग्रंथि दिखाई पड़ती है। अब आप देखो, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये यज्ञ कुंड है। ये कुंड, ये कौन सा यज्ञ कुंड है? राजा परीक्षित थे जी। उनको ये शराब था कि तुम्हें कोई ना कोई नाग डंक मारेंगे, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। जी। तो क्या हुआ, उनके लड़के कौन हुए? जन्मेजय जी। उन्होंने ये सोचा कि दुनिया के सारे नागों को यदि हम मार देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। तो हुआ क्या, इस कुंड में सर्पेश यज्ञ हुआ। लेकिन एक नाग इस यज्ञ से भाग गए थे, जिनका नाम क्या था? तक्षक। तक्षक नाम, ठीक है, तो वो तक्षक आज के दिन में भी है। ये आप शेषनाग के साथ ही तक्षक नाग और वासुकी नाग की भी आकृति दिखाई पड़ती है। तक्षक नाग वो है जिसने राजा परीक्षित की जान ली थी। जी। ये वो तक्षक है। यहाँ से गए, यहाँ से इन्होंने तन लिया। ये इनकी जीवा है जो सांप रेगनी में आए। जी हाँ। जीवा कहाँ पर है? ये है जीव सर, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इनकी जीव है। ये जीवा है। ठीक है, ये वो तक्षक है जिन्होंने राजा परीक्षित को बाद में डंक मार दिया। जी। और वासुकी नाग वो है जिसका रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके समुद्र मंथन हुआ, जिसके बाद अमृत का कलश उत्पन्न हुआ था। और इनके बगल में आप देखिए, ये वासुकी हैं। वासुकी, हाँ, ये वासुकी कौन से हुए? जिनसे सागर मंथन हुआ था। सागर मंथन हुआ था। ये भगवान शिव का कमंडल है। भगवान शिव का कमंडल। जी हाँ, इसकी बनावट है कमंडल नुमा। जी जी। तो इसको मनोकामना कमंडल कहा गया है। वैसे इसका पौराणिक महात्म्य है। पहले जो राजा लोग हुआ करते थे अपने भाग्य का फैसला करते थे अस्पताल में। जी जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, तीर से मारा जाता था। ऐसे तीर से, अगर वो तीर सीधे पार हो गई तो आदमी की मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। ये मतलब है इस कमंडल। इस कमंडल का बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, ऐरावत हाथी थे। किसके थे ऐरावत हाथी? भगवान इंद्र के। इंद्र के। ये आप देखो, मस्तक है हाथी का, और ये हाथी की सूंड है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं जी। और ये अंदर के उसके खाने वाले दांत हैं। नीचे वाली इस जी साइड हाँ। से आ गए। एक कान इस साइड में है और एक इससे पीछे साइड में दूसरा कान है। दूसरा कान है। ठीक है, और इसकी स्किन भी अगर आप हाथ स्पर्श करेंगे तो हाथी हाथी की नुमा नहीं तरह, लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको। बिल्कुल हाथी की नुमा लगेगी। हाथी ये एक ही था, लेकिन स्कंद पुराण में उल्लेख है इस हाथी के 1000 पैर थे। 1000 पैर थे। यहाँ से बैठ के आप अंदर देखो, ये पैर है, ये आपको दिख रहे हैं ना, पूरे पाताल में लटके हैं। देखो ये वाले। जी हाँ, ये हाथी के पैर हैं। अरावत जो हाथी था उसके पैर हैं। हाँ 1000 पैर है उसके। 1000 पैर हैं ये। मंदिर के मुख्य पुजारी भंडारी जी ने बताया कि शेषनाग की रीढ़ की हड्डी पर चलकर ही भक्तगण आगे की ओर जाते हैं। मान्यता ये भी है कि शेषनाग ने समस्त पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाया हुआ है। इसी के साथ हम शेषनाग की रीढ़ की हड्डी पर होते हुए आगे बढ़े। अभी फिलहाल हम कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि हमें वो स्थान मिल गया जहां माना जाता है जहां भगवान शिव ने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग किया था, तब तक के लिए जब तक हाथी का सिर का इंतजाम नहीं हो गया था। इसी के ठीक ऊपर यहाँ ब्रह्म कमल का पुष्प मौजूद है, जहाँ इसी फूल के छिड़के हुए अमृत से गणेश जी के बाकी के शरीर को जिंदा रखा गया था। अब आप देखो, ये आदि गणेश है। आदि गणेश। आदि का मतलब हुआ सिर कटे हुए। भगवान शंकर जी ने सिर काट दिया। जी जी। ठीक है, बिल्कुल। और इनके ऊपर से देखो, शास्त्र दल कमल का फूल है। ये कमल का फूल है। ठीक है, शास्त्र दल कमल, सहस्त्र दल कमल का फूल है ये। इसका पौराणिक महात्म्य है कि जिस समय गणेश जी का सिर भगवान शंकर जी ने काट दिया था। जी जी। ठीक है, इस कमल के फूल से अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई धड़ पर, जब तक कि हाथी का सिर नहीं जोड़ा। अच्छा। तो दोस्तों, ये जैसे पंडित जी ने बताया कि जो है, हाँ, गणेश जी का जो कटा हुआ सिर है
और ठीक इसके ऊपर जो है सहस्त्र दल का जो है पुष्प है यहाँ पर लगाया गया था, ताकि जब तक गणेश जी का जो धर है उसके ऊपर हाथी का सिर नहीं लगाया जाता तब तक लिए जो उनका धर है वो जीवित रहे। माना जाता है कि यहाँ वो भी स्थान मौजूद है जहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ एक ही जगह पर मौजूद हैं। जी, स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि पाताल भुवनेश्वर में जो व्यक्ति दर्शन करते हैं जी, उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। जी, इसमें 4 धाम में आप देखो, ये केदारनाथ का शिवलिंग है जी, सामने जो आपको नजर आ रहा है, सामने वाला एक केदारनाथ है जिसमें टॉर्च लग रही है। जी, जी, एक केदारनाथ जी का शिवलिंग है और इनके बगल में आप देखो ये पंचभद्री हैं, पंचभद्री, और ऊपर में आप देखो अमरनाथ जी हैं। जी, ठीक है, ये जहाँ टॉर्च लग रही नीचे देखिए आप, ये अमरनाथ जी का, ये अमरनाथ जी का शिवलिंग है। जी, जी, और अंदर आप देखिए ये अमरनाथ जी की गुहा भी है। अमरनाथ जी की गुहा भी है ये। जी हाँ। और ऊपर से आप देखो ये अमरनाथ जी की जटाएं भी हैं। ये अमरनाथ जी की जटाएं हैं। तो बताया गया कि पाताल भुवनेश्वर में जो व्यक्ति दर्शन करते हैं, जी, जी, उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मान्यता यहाँ की है और माना जाता है कि जो पाताल भुवनेश्वर गुफा में दर्शन करते हैं उनको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इधर आप देखेंगे ये काल भैरव की जीवा है, सामने आपको दिख काल भैरव। देखो काल भैरव ने मुंह खोला अपना और ये जीव लटकाई है। बोलते हैं कि जो मनुष्य इनके मुंह के अंदर चला जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अच्छा, पुराण में ऐसा उल्लेख है, उस व्यक्ति को यहाँ से सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आदमी इसमें जा नहीं सकता है। इसके बगल में आप देखो भगवान शिव की झोली है जी, सामने जो आपको दिख रही है, और ये जो आप देख रहे हैं भगवान शिव का आसन है, ये वाला, और अंदर से आप देखो शेर की खाल दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है। और इनके सामने में आप देखो ये पाताल की देवी है। पाताल की देवी, ये भगवान शिव का। इसी के कुछ आगे बढ़े ही थे कि हमें यहाँ दर्शन हुए पाताल की देवी की। में जो है मुंडू की माला है जी, क्योंकि देवी मुंडू की माला धारण करती है जी, और कंधे में आप देखिए धनुष है जी, और साइड से आप देखो शेर का मुंह है जी, और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये फरसा है भुवनेश्वर। माँ भुवनेश्वरी देवी का जो है फरसा है ये वाला। उधर से जाओ ना। इस पाताल के 4 दरवाजे हैं जी, ठीक है, अलग अलग युगों के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रथम पाप द्वार है, पाप द्वार, ठीक है, ये त्रेता युग के पश्चात बंद हुआ जी, और इसके बगल में धर्म का द्वार है जो कलयुग में खुला है, और इसके पीछे रंग द्वार है, ये रंग द्वार है। हाँ, ये रंग द्वार कब बंद हुआ? द्वापर युग के पश्चात। द्वापर युग के पश्चात जो है ये रंग द्वार बंद हुआ। इससे आगे इसी के साथ हमने प्रवेश किया मोक्ष के द्वार में, और इसी के आगे मौजूद हैं चारों युगों के प्रतीक। मान्यता है कि यहीं सृष्टि के अंत का रहस्य छुपा है। ये तस्वीर आप कल्प वृक्ष की देख रहे हैं। ये गुफा का वह स्थान है जहां मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की और आज भी उनकी यहाँ आकृति नजर आती है। दोस्तों, ये जो गुफा है ये हनुमान जी का रहने का स्थान है। ये कल्प वृक्ष का ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं। सफेद लकीर जैसी दिख रही, ये दूध की धारा है। सामने आप देखो कामधेनु गाय का थन है, कामधेनु गाय का थन, या जी जी बिल्कुल। और नीचे में क्या है? ब्रह्मा जी का सिर है। ये ब्रह्मा जी का सिर आ गया। तो बताया गया कि जो हमारे पितरों का जो होता है ना श्राद्ध तर्पण, जी बिल्कुल, तो उसको भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये ब्रह्म कपाल है, कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी का सिर है। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर की गुफा की मौजूदा लंबाई करीब 160 मीटर है और यहाँ से काशी के लिए भी गुफा द्वारा रास्ता जाता है। अमृत जल कुंड, इसमें देखो पहला कुंडी है, इसमें भी जल है जी, और दूसरा कुंड ऊपर है, उसमें भी जल है, जी, फिर तीसरा है जी, फिर चौथा है जी, 5वां है, फिर 6ठा है, फिर 7वां है। ये गंगा जी के कुंड हैं 7। अमृत जल कुंड, अमृत जल कुंड है ये। इसका पौराणिक उल्लेख है, यहाँ जो है देवता अमृत ग्रहण करते हैं। यहाँ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ देवता यहाँ पर अमृत ग्रहण करते थे। तो हुआ क्या, हंस को पहरेदार रखा गया। ये देखो, ये है गुफा में एक ऐसी जगह भी है जहाँ हंस की उल्टी गर्दन देखने को मिली। साथ ही उसके सामने एक जलकुंड है
मंदिर के मुख्य पुजारी भंडारी जी ने बताया कि यह अमृत कुंड है, जिसकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ हंस को तैनात किया था, लेकिन हंस ने ही अमृत कुंड को झूठा कर दिया, जिस कारण महादेव ने हंस का सिर उल्टी दिशा में मोड़ दिया। भले ही प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं को लेकर कुछ लोगों का विश्वास न हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, जो भी व्यक्ति यहाँ गुफा में आएगा उसे ऐसा महसूस होगा कि वो एक अलग ही संसार में आ पहुँचा है। दावा ये भी किया जाता है कि जो सफ़ेद पत्थर की आकृति आप देख रहे हैं, ये स्वयं भगवान शिव की जटाएं हैं। इन्हीं जटाओं से माँ गंगा धरती पर अवतरित हैं। ये जटाएं हैं भगवान की, भगवान शिव की जटाएं हैं ये, और ये भागीरथी गंगा बह रही है जी। और इनके नीचे देखो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं। आप देख रहे हैं सूक्ष्म लिंगों के रूप में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। ये 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है। नेचुरल। इनके बीच में ये शिवलिंग है जी, इसका नाम है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर ये शिवलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है जी। इसी के साथ 33 कोटि देवी देवता इसी स्थान पर मौजूद हैं। इसी के पास यहाँ विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ कुंड भी मौजूद है। कुंड के पास बनी यह आकृति विश्वकर्मा का हाथ बताया जाता है। लोगों की मान्यता है कि गंगा को धरती पर लाने वाली भागीरथ की आकृति भी यहीं बनी हुई है। इसी के साथ 33 कोटि देवी देवता इसी स्थान पर मौजूद हैं। अब सीधा आपको मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लिए चलते हैं, जहां स्वयं पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग मौजूद है। आज भी यहाँ प्रतिदिन रोज सुबह 6 बजे मंदिर के मुख्य पुजारी नीलम भंडारी जी द्वारा यहाँ विधिवत रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब आप देखो, जिनके दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, बिल्कुल, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव की शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है, इन्हीं के नाम से गुहा जानी जाती है। जी जी। और ये जो शिवलिंग है भुवनेश्वर का, इस गुफा के 7वें तल से स्वयंभू है। इससे नीचे 6 तल और है, 6 तल और हैं। और मान्यता है कि 1819 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इससे नीचे है, इसमें आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी। ये ब्रह्मा जी है जी, ये विष्णु जी है, ये शंकर जी है। ये शंकर जी है। इन तीनों में जो है ऊपर से जल गिरता है। ये ऊपर से भगवान शिव का जटा है जी, उस जटा से बारी बारी पानी अभिषेक होता है। ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में। शंकर जी में भी। इसको बोलते हैं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक। यहाँ पर प्रकृति ही भगवान का जलाभिषेक करती है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रकृति ही यहाँ पर जो है भगवान का अभिषेक करती है। और यहाँ आप देखिए मूर्ति रूप में है, ब्रह्मा जी है। ये यहाँ पर मूर्ति रूप में है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मूर्ति रूप में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ हैं। तो जो मैन पाताल भुवनेश्वर महाराज का पूजन होता है जी, वो इसी स्थान पर होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको कहा था कि ये वह गुफा है जहाँ चारों धाम का फल एक ही गुफा में दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। मान्यता है यहाँ पर जो है, ये जो है त्रेता युग में इस गुफा की जो है खोज यहाँ पर हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है भक्तों का आना जारी है और ये इस समय जो है तीसरा युग चल रहा है, कलयुग का। जय पाताल भुवनेश्वर महाराज की, हर हर महादेव। अभी हम कलयुग के पास आएंगे। आप सीधा यहाँ से जो है पाताल भुवनेश्वर से अब जो मान्यता है यहाँ पर जो कलयुग की दृश्य है, कलयुग का दृश्य आपको दिखाएंगे, जहाँ पर
आइए आगे की ओर चलते हैं। देव पकड़िया। अच्छा, यही पाताल भुवनेश्वर महादेव हैं। आप सर गया गए। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव हर। दोस्तों ये है अलौकिक दिव्य प्राचीन पाताल भुवनेश्वर की गुफा। मान्यता है कि यहीं सृष्टि के अंत का रहस्य छुपा है। कहते हैं कि यहाँ कलयुग है और ठीक इसी के पीछे सतयुग की आकृति मौजूद है। वहाँ द्वापर युग भी है, पीछे त्रेता युग भी है। कहते हैं कि ये कलयुग का पत्थर हजारों सालों में एक बार पड़ता है। जिस दिन ये ऊपर वाले पत्थर से छू जाएगा उस दिन पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, ऐसी मान्यता है और एक नए युग का आरंभ होगा। ये पृथ्वी है पूरी और इस पृथ्वी के ऊपर पूरे 4 युग दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा आप देखो कलयुग का लिंग है, बिल्कुल खड़ा जो आप देख रहे हैं। जी जी जी। उसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुका है, कलयुग के फ्रंट साइड में है जी। वो सतयुग का लिंग है। और ऊपर में जो है ये त्रेता युग है जी, ये जो आप देख रहे हैं जी। और नीचे में जो है ये द्वापर युग है। ये द्वापर युग है। ठीक है, कलयुग सबसे बड़ा है खड़ा जो आप देख रहे हैं जी जी और सतयुग जो है उससे पीछे है, कलयुग के साथ जुड़ा है जी। और ऊपर में त्रेता युग है। इसका पौराणिक उल्लेख है कलयुग का जी जी। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। कलयुग जिस दिन बढ़ते बढ़ते इस चोटी से, हाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को जिस दिन कलयुग छू लेगा तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। मान्यता ये भी है कि ये सीधी गुफा पाताल भुवनेश्वर से रामेश्वरम जाती है। लेकिन गुफा से ऊपर जाना भी आसान नहीं था, क्योंकि गुफा इतनी पतली है कि एक बार में एक इंसान या तो गुफा में अंदर आ सकता है या गुफा से बाहर जा सकता है, क्योंकि गुफा का रास्ता बेहद ही कठिन है। तो हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी बरेली से नैनीताल में जो है नैना देवी मंदिर के दर्शन हमने कराए आपको। उसके बाद कैची धाम में जो नीम करोड़ी बाबा के दर्शन हमने आपको कराए। कैची धाम से जो है सीधे जागेश्वर में हमने आपको पहुंचकर जो है जागेश्वर के दर्शन कराए और जागेश्वर से जो है पाताल भुवनेश्वर में इसमें हम मौजूद हैं। पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है यहाँ हम इसमें मौजूद हैं और हमारे साथ जो है मंदिर कमेटी से जो हमारे पंडित जी हैं इन्होंने हमें विस्तार पूर्वक बताया कि यह मंदिर का इतिहास असल में क्या है। और आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, जितने पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप पाताल भुवनेश्वर गुफा में जरूर आएँ और यहाँ पर जो आकर पुण्य कमाएँ। और मोक्ष का रास्ता भी जो है पाताल भुवनेश्वर में से होकर जाता है, ऐसा मानता है। जी जी बिल्कुल। तो चलिए पाताल भुवनेश्वर की हमारी यहाँ यात्रा समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश। माना जाता है कि द्वापर युग में 5 पांडव भी गुफा में गए थे। हमने आपको पीछे वीडियो में दिखाया कैसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पाताल भुवनेश्वर में शिवलिंग स्थापना की गई, वो हमने आपको पहले दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि कालांतर में चंद राजाओं ने उद्धार करवाया और भंडारी लोगों को गुफा की जिम्मेदारी सौंपी। पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं चूना और मिट्टी से बनी हुई हैं। अगर ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ शिव का धाम बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी अच्छी जगह है। तो यहाँ पर जो है पाताल भुवनेश्वर की गुफा का हमारा जो समाप्ति होती है, आगे चलते हैं। लेकिन गुफा से ऊपर जाना भी आसान नहीं था, क्योंकि गुफा इतनी पतली है कि एक बार में एक इंसान या तो गुफा में अंदर आ सकता है या गुफा से बाहर जा सकता है, क्योंकि गुफा का रास्ता बेहद ही कठिन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय। लेकिन मंदिर परिसर में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। कहने पर तो पाताल भुवनेश्वर की गुफा पुरातत्व विभाग के अंदर आती है, पर देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए कि वैसी सुविधाएं सरकार की ओर से यहाँ मौजूद नहीं है। मंदिर परिसर में अधिकांश चीजें मंदिर कमेटी द्वारा ही बनवाई गई है। मंदिर की देखभाल के लिए मंदिर कमेटी लगातार प्रयास करती रहती है। महाराज जी के जो है दर्शन कराए, शिवलिंग के दर्शन कराए, जो दिव्य दर्शन हैं, और पूरे गुफा का जो हमने टूर लिया
एक एक चीज़ जो है विस्तार पूर्वक हमने आपको इस न्यूज़ में बताई। हमारे साथ जो है अधिक जानकारी के लिए मंदिर कमेटी से भी जो पंडित जी जुड़े, जिन्होंने मंदिर का जो है पूरा इतिहास हमें विस्तार पूर्वक बताया और विस्तार से जो है समझाया, ताकि आप लोगों तक हर एक जानकारी बहुत अच्छे से डिटेल में पहुंच सके। मेरा नाम ललित राठौर है। ललित कहाँ सौर। से आए हैं? मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ। पिथौरागढ़ से आए जी। हैं। हमारा तो यूपी से आना हुआ है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, पूरे दर्शन हमने किए। जी। आप कैसा यहाँ महसूस करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से? आप ये तो बहुत अलौकिक है और इस गुफा का बड़ा महत्व है। मानस खंड में भी इसको बताया गया है और बहुत महत्वपूर्ण ये गुफा और यात्रा और बहुत रोमांचक है। आपने जिस तरीके से देखा कि वो लंबी गुफा और बहुत सारे लोग उसमें जाने को भी डर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर जब पहुंचते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि हम लोग भाग क्यों रहे हैं? बिकॉज बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए भाग भाग कर हमें इंटरव्यू शूट करना पड़ा है। तो फिलहाल में पाताल भुवनेश्वर से हमारी यात्रा यहीं संपन्न होती है। आगे फिर एक और धार्मिक प्राचीन स्थल का आपको जो है दर्शन कराएंगे और पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल में इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट देव पाराशर के साथ मैं शिवा पाराशर, पाताल भुवनेश्वर, उत्तराखंड।